अध्याय 2 गीता का सार। मैं समय हूं। मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वत्ति तथैव चान्यः। आश्चर्यवश्चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। तात्पर्य: कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। तात्पर्य: हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कंपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तात्पर्य: क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चदृच्छया चोपपतरण स्वर्गद्वारं पावृतम्, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। तात्पर्य: हे पार्थ, ये क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके ये स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। चेत्वमिम धर्मे संग्राम न करिष्यसि है, ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वाप्स्यसि। तात्पर्य: किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् तिरिच्यते। तात्पर्य: लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुप्रत मस्यन्ते त्वां महार्था है, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तात्पर्य: जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें मतः तुच्छ मानेंगे। अवाच्यवादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता है, निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम। तात्पर्य: तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तात्पर्य: हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः हर संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभी जयाजी, ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। तात्पर्य: तुम सुख या दुःख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना बुद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमा श्रेणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधन प्रहास्यसि। तात्पर्य: यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तात्पर्य: इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। तात्पर्य: जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यामिमा पुष्पिता वाचन प्रवदन्त्य विपश्चितः।
वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः 42 कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्म फलप्रदान क्रियाविशेष बहुला भोगैश्वर्यक्ति प्रति 43 तात्पर्य अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तयापहृत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धियः समाधौ न विधीयते। तात्पर्य जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का हृदय निश्चय नहीं होता। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्वो निर्योगक्षेम आत्मवान। तात्पर्य वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यदा संहर्ते चार्य कूर्मुगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 58। तात्पर्य एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तात्पर्य तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयोः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। तात्पर्य हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धि शरण मनविच कृपणाः फलहेतवः। तात्पर्य हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मफलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तात्पर्य भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अथ योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता है पदं गच्छन्त्य नाम्यम 51। तात्पर्य इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं।